नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान के बाद से कायद नून लीग के लाहे अमल के बारे में कयास आराइयां अरूज पर हैं। इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ की क़यामगाह लंदन में गुज़िश्ता हफ्ता मसरूफियत मामूल से कुछ ज्यादा थी। इस दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी और बाद के हालात पर गौर व खौज के लिए मुतादिद बैठकें हुई। नवाज शरीफ ने खुद तवील मुलाकातें की, जिनमें अपने अहम तरीन मुशीरान के साथ फेस टाइम मुलाकातें भी शामिल थीं। सबसे बड़े सवाल जो इस दौरान जेर गौर रहे वो ये थे कि आया नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं, और ये भी कि एक ऐसा इस्लाहाती प्रोग्राम जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचाया जा सके, इससे मुतालिक जमानतें कैसे हासिल की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के नुक्ता नजर से ये बात पूरी तरह वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पार्टी के इंतखाबी इम्कानात को बढ़ाने के लिए नागुज़ीर है। इमरान खान के अलावा अब वही मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान हैं और मरकजी धारे के वाहिद कौमी रहनुमा हैं। इंतखाबी मुहिम में इनकी शिरकत के बगैर नून लीग के इंतखाबी इम्कानात इंतहाई मखदूश हैं। जिन बदनामे जमाना 5 किरदारों ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करने का मंसूबा बनाया था, इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाने से लेकर 2013 से 2018 के माबैन मुस्लिम लीग नून की कामयाबियों को उजागर करने तक नवाज शरीफ दोनों बयानियों को साथ लेकर चल सकते हैं। पार्टी का चार्ज संभालेंगे तो ही वो पंजाब में इलेक्टेबल्स को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकेंगे, पार्टी के ढांचे को असर नौ मुनज़्ज़म करने की कोई सबील मुमकिन कर सकेंगे और टिकटों की मुनसिफाना तकसीम को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। जैसा कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए खुद कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के बगैर इंतखाबी इम्कानात अच्छे नजर नहीं आ रहे। ताहम जहां नवाज शरीफ की वापसी नून लीग के वोटर्स को फिर से मुतहर्रिक कर सकती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि शहरी और देही मुतवस्सित तबके की अक्सरियत और मुल्क के मायूस नौजवानों को वो अपने साथ मिला सकेंगे। ये मामला गहरी तशवीश का सबब है, क्योंकि पाकिस्तान में वोटर्स की एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। 18 से 35 साल के बीच के वोटर्स लगभग 5 करोड़ 38 लाख बनते हैं और कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 44% हिस्सा यही नौजवान वोटर्स हैं। कायद नून लीग के करीबी हलकों ने तस्दीक की है कि इस मामले पर ठीक ठाक बहस मुबाहिसा हुआ है। पाकिस्तान को जिस बड़े पैमाने पर मुआशी और सियासी बहरान का सामना है, इसका हल पाकिस्तान के अशराफिया के साथ किए गए खामोश मुआहिदे को नए सिरे से मुरतब किए बगैर नहीं निकल सकता, क्योंकि यही मुआहिदा पाकिस्तान की मुआशी और सियासी हालात का जिम्मेदार है। एक ऐसा सियासी और मुआशी निज़ाम जो आम पाकिस्तानी को कोई रिलीफ नहीं दे पा रहा, इसमें तब्दीली का जामे मंसूबा पेश किया जाना वक्त की अहम जरूरत है। तबका अशराफिया के साथ रियासत के इस मुआहिदे को नए सिरे से तरतीब देने के लिए जरूरी होगा कि फौजियों, सनतकारों और सियासतदानों पर मुश्तमिल अशराफिया को अपनी मराहत कम करने पर आमादा किया जाए। मिसाल के तौर पर भारत के साथ खारजा पॉलिसी का मामला ले लें। नवाज शरीफ ने 1999 और 2014 दोनों में भारत के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने की बात की थी। दोनों मरतबा इनका मंसूबा यही था कि जनूबी एशिया के मुल्कों को पाकिस्तान के रस्ते आपस में मुंसलिक किया जा सके। दोनों मौके पर नवाज शरीफ के मज़कूरा कोशिशों का रास्ता पाकिस्तान की हुमा वक्त नफसियाती खौफ का शिकार सिक्योरिटी स्टेट ने रोक दिया। पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को शायद भारत के साथ तिजारत की जरूरत का इदराक हो चुका हो, लेकिन अब भी इनकी जानिब से मुजाहिमत के इम्कानात बाकी हैं। एक ऐसे मुल्क पर इन्हिसार करना जिसे पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए वजूदी खतरा गर्दानती हो, इदारे के अंदर भी कई लोगों के कान खड़े कर देगा। तवक्को है कि सियासी दरामदात शुरू होने के बायस अपने मुनाफे में कमी आती देखकर पाकिस्तान का कारोबारी तबका भी चीख उठेगा। नवाज शरीफ के प्लान में बहरहाल भारत के साथ ताल्लुकात एक अहम हिस्सा हैं। तिजारत के लिए सरहदें खोल देने से ट्रांजिट इकोनॉमी की बुनियाद डाली जा सकती है। भारत, अफगानिस्तान और चीन के माबैन पाकिस्तान को तिजारत का महवर बनाने से अहम इक्तसादी मौके पैदा हो सकते हैं और पाकिस्तान एक इलाकाई तिजारती मरकज की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ मुसाबिकती मफाद मकामी कारोबारियों को खित्ते की सतह पर मुसाबिकती दौड़ में शामिल होने की तरगीब देगा। इस मंसूबे पर अमल दरामद भी इसी सूरत में हो सकता है अगर अस्करी और सनतकार तबका अपनी मराहत कम करने पर आमादा हो जाए, लेकिन अपनी मराहत याफ्ता हैसियत को बरकरार रखने के लिए ये दोनों तबके स्टेटस को में तब्दीली की मुज़ाहिमत करेंगे। अगला सवाल मईशत का है। आलमी मालियाती फंड के साथ होने वाले लगातार मुआहिदों के नतीजे में मुल्क के तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबके को महंगाई के जिस तूफान और तबाही का सामना करना पड़ रहा है, टैक्सों का गैर मसावी निज़ाम इस बोझ में मजीद इजाफा कर रहा है। इसे कहते हैं जलती पर तेल छिड़कना। आमदनी का सुकड़ना, बढ़ती अदम मसावत और बेकाबू हुई महंगाई ने सियासी मईशत की कमजोरियों को आश्कार कर दिया है, जिस पर तबका अशराफिया का गलबा है। जहाँ हमसाया मुल्कों के साथ तिजारत को खोलना मुल्क की मईशत की बहाली की कुलीद है, वहीं ये इकदाम मुल्क की सनती और सियासी अशराफिया के गहरे मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है और यही मफादात तमाम पाकिस्तानियों के लिए मईशत की बहाली की राह में रुकावट है।
महसूलात के दायरा कार को वसी करना, ज़रूरी आमदन पर टैक्स आयद करना और रियल एस्टेट में सरमाया कारी की हौसला शिकनी वो तमाम अहदाफ हैं जिनका हसूल अज हद ज़रूरी है। ताहम इनमें से हर हदफ अपनी जगह पर एक चैलेंज है। देही सिंध और पंजाब से ताल्लुक रखने वाला सियासी तबका, जो कि ज़्यादातर दौलतमंद इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल है, ज़रूरी आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना रखने के लिए लॉबिंग जारी रखे हुए है। निस्बतन मुस्तहकम और महफूज शोबे को बदस्तूर टैक्स में छूट से फायदा उठाने की इजाजत देते रहना अब नाकाबिले अमल हो चुका है। मजीद बरां टेक्सटाइल और चीनी की मालदार लेकिन गैर मुसाबिकती सनतें बड़े पैमाने पर बरामदात पर मिलने वाली सब्सिडीज पर इन्हसार करती हैं, जबकि इन सब्सिडीज को मुआशी तौर पर मुहतात मकासद के लिए नए सिरे से मुख्तस करने की जरूरत है। सब्सिडीज को अहम सनतों तक महदूद कर देने से तबका अशराफिया के माबैन पाए जाने वाले इत्तफाक राय में मौजूद खामियां जो इनके सियासी और माली फवाइद से मुताल्लिक है सामने आ जाएंगी। महसूलात के दायरा कार को वुसअत देना एक ऐसा शोबा है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी दौरे हुकूमत में 2013 से 2018 के दौरान कामयाबी हासिल की थी और उस वक्त तक का रिकॉर्ड इनकम टैक्स इकट्ठा किया था। टैक्स रेट बढ़ाना FBR की हौसला अफजाई के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता, ताकि वो पूरे पंजाब के रिवायती होलसेल और रिटेल बाजारों से ताल्लुक रखने वाले छोटे कारोबारी तबके, ताजरों और कारोबारी मालिकान को इनकम टैक्स कवानीन की पाबंदी पर आमादा कर सके। इस्लाहात मुतारिफ करवाने के लिए FBR के अंदर अहम तब्दीलियां लाने की जरूरत होगी। ये देखते हुए कि काम करने के काबिल आबादी का एक छोटा सा हिस्सा जो ज्यादातर तनख्वाहदार तबके पर मुश्तमिल है, बस वही इनकम टैक्स जमा करवाता है, ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की अक्कासी करता है, जिसके बायस मुल्क को मुआशी बदहाली का सामना है। मईशत को दुरुस्त सिमत में डालने के लिए मतलूबा हर इदारा जाती इस्लाह पर नवाज शरीफ को उस मुसाबिकती धड़े की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, जिसका फायदा ही इन इस्लाहात को रोकने और स्टेटस को बरकरार रखने में है। लेकिन पाकिस्तान के मुआशी ढांचे की तबाही ने इस जरूरत पर जोर दिया है कि अस्करी और सनती अशराफिया को मिलने वाली मराहत को कम किया जाए। इसी सूरत में वो ऐसा इंतखाबी एजेंडा पेश कर सकेंगे जो इस बात को यकीनी बना सकता है कि आम आदमी अपने लिए रोटी, कपड़ा और मकान हासिल कर सके। और ये मामला मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं के माबैन मौजूए बहस है। आखिर में इंतहाई अहम मामला है सियासत का। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाली शख्सियत की जानिब से जबरी गुमशुदगियों और 9 मई के वाकयात के बाद एक जालिमाना क्रैकडाउन से मुतालिक खामोश रहना अच्छा पैगाम नहीं देता। ये सच है कि नवाज शरीफ ने अपने करीबी मुशीरान के सामने हाई प्रोफाइल मिसिंग पर्सन से मुतालिक गहरी तशवीश का इजहार किया है। यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए नवाज शरीफ की अपनी जमात के कई साथियों को टारगेटेड एहतसाब का निशाना बनाया गया और लंबे अरसे तक जेल में भी रखा गया। नवाज शरीफ को रियासत की जानिब से तमाम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ रवा रखे जाने वाले मजालिम के खिलाफ बोलना होगा। आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक के लिए गैर मुतजलजल वाबस्तगी के बगैर मुमकिन नहीं कि हक़ राय दही से महरूम होती सिविल सोसाइटी और बाखबर नौजवानों को अपने साथ मिलाया जा सके। नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की तारीख 15 अक्टूबर बताई जा रही है और अब से लेकर उस तारीख तक बहुत से रखने सामने आ सकते हैं और इनमें से एक रखना नवाज शरीफ का ये मुतालबा हो सकता है कि वो एक ऐसी सियासी फिजा का मुतालबा करें जो इनके एजेंडे को नाफिजुल अमल बनाने में साजगार साबित हो।